मैं मैक्सिमम बच्चों को देखता हूँ, जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका क्वालिफाई क्यों नहीं हो पा रहा एग्ज़ाम। ये बच्चा जब फर्स्ट टाइम क्लासेस में आता है तो ऐसा लगता है कि यार ये बिल्कुल रॉ है और इसको कुछ समझ में नहीं आता। वो कई जगह से डेमो लेकर बैठा होता है या कई बार डेमो भी नहीं लेता, आता है क्लास में, और जब वो मेरी क्लास में एंट्री होती है सो मे बी वो उसको कंटेंट जो है उसे हैवी या यूपीएससी का सिलेबस या एक स्टैंडर्ड देखकर वो थोड़ा डर सा महसूस करता है। मैं जब कभी पूछता हूँ आफ्टर क्लास की क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर इश्यू आ रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो ये बताता है कि सर मैंने कभी इस चीज़ को ना देखा ही नहीं है, इतनी चीज़ें होती हैं इसमें, ये इस तरीके से पढ़ना पड़ता है। क्या इतना माइंड होना ज़रूरी है यूपीएससी के लिए? कैसे होगा यूपीएससी? फिर वो कंपटीशन देखता है, कंपटीशन की वजह से कई बार वो होप, जैसा ऐसा लगता है होप खो दी है उन्होंने। सो उन्हें लगता है कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा। एक इस टेंशन में, बहुत सारा यूथ इस टेंशन में घूम रहा है कि मेरा सिलेक्शन, क्या इतना सारा बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी की कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। अब लेकिन रीज़न यहाँ पर ये नहीं कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना 100% दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। जब बच्चा फर्स्ट टाइम आता है वो 100% देने का ट्राई करता है, बट आफ्टर सम टाइम वो धीरे धीरे बहुत चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होता है। नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन का है जो आज के डेट में सोशल मीडिया, यूट्यूब बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। एक बीमारी है, इसमें बच्चा रोक ही नहीं पा रहा, अपने आप को रोक नहीं पाता देखने से। और जब वहाँ पर देखता है तो बहुत सारी, क्योंकि जब वो फ्रस्ट्रेट होता है, जब पढ़ नहीं पाता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाता है, समझ नहीं पाता है, तो वो सोचता है कि मैं यूट्यूब पे जाकर अपना सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब और गूगल बहुत हेल्प कर रहा है। सभी यही बताते हैं, बहुत सारे टॉपर्स आ जाते हैं कि मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है यूट्यूब से और मैंने क्वालिफाई कर लिया। और हो सकता है कोई ऐसा रहा होगा पर्सन, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं मे बी कि समवन गॉट सिलेक्शन, कि ऐसा कुछ हुआ है यूट्यूब से, गूगल से करके। मेरी नज़र में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, डोंट वरी। ना मैं ऐसा कभी कहता हूँ कि आप इसमें जाके देखो, और ना ही मैं ऐसा सलाह देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा आप मिलो, मेरे से मिलो, एक्सपीरियंस टीचर से मिलो, किसी एक को फॉलो करो। वो जब सही गाइडेंस वहाँ समझ आ जाता है। अगर आपको कहीं भी पढ़ रहे हैं, मेरे यहाँ पढ़ रहे हो या कहीं और भी पढ़ रहे हो, सो नंबर 1 ये चीज़ होती है कि आप जिस टॉपिक की स्टडी कल क्लास होने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करो, देन क्लास अटेंड करो। आपको मालूम चलेगा कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही थी जो क्लासेस समझ आने लगी। अगर वो समझ आ रहा है, आपका डाउट क्लियर हो रहा है, इट मीन्स क्लासेस आर गुड। एंड देन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू हैव टू आस्क योर फैकल्टी, जो पढ़ा रहा है उससे पूछो। अगर वो नहीं बता पा रहा, चीज़ें सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हो, तो फिर वहाँ पढ़ना बेकार है, उस चीज़ को पढ़ना बेकार है। सेकंड, आप उस टॉपिक में जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन करो, मेंस को फाइंड आउट करो, उसको भी देखो, इसको भी देखो, दोनों को चीज़ों को करो आप। जब दोनों को आप, अगर उस टॉपिक से जो क्लासेस में हुई हैं, अगर उस टॉपिक से दोनों के क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ओरली सॉल्व करो मेंस का, लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव नॉलेज एंड यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, समझते हो, सो और नॉलेज है एंड यू हैव अ कंटेंट, देन यू कैन ओरली सॉल्व। एंड ओरली जब बोलोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, देन आपका माइंड इस चीज को ऑब्जर्व करेगा कि यू आर गोइंग इन द राइट पाथ। वह रीजन ये है इस चीज का कि आपको उस चीज को समझ आ रहा है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूं एक्चुअली समझ आ रहा है मुझे, मैं अब आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके पहले आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, यहां पर सॉल्व करने के लायक आप हो गए। इसका मतलब योर क्लासेस बहुत अच्छी, योर क्लासेस आर गुड, बहुत गुड है, वो बहुत अच्छी है आपको, क्योंकि वो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन क्रैक करने के लिए बता पा रहे हैं। सो ये इस चीज को आपको देखना है, इस चीज को आपको समझना है। और आप जब कभी, एक चीज मैंने देखी है, आजकल बच्चा मैक्सिमम आईपैड, मोबाइल एंड दिस इससे पढ़ रहा है, सारी चीजें बुक्स में जा नहीं रहा। नोट्स बनाना है, माइक्रो नोट्स, ये नोट्स, वो नोट्स, इसके पीछे मैं बड़ा अगेंस्ट होता हूँ। मैं भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मेरा एक मानना है कि आप जब जितनी बार बुक्स पढ़ते हो, आप जब नोट्स बना लेते हो, सिर्फ नोट्स पढ़ते हो। कई बार होता है बुक्स से हम लोग क्या करते हैं कि हमने हाईलाइट की इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने नोट डाउन किया है,
एंड देन हम वही इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ रहे हैं। यूपीएससी आया, यूपीएससी ने कोई ऐसी सिंपल सी चीज़ पूछ ली जो आपके नोट्स में नहीं डाली आपने। एनसीईआरटी वन टाइम पढ़ी आपने और स्मार्ट बुक, एडवांस बुक एक बार पढ़ी है, बस दैट्स इट, एंड यू आर ओनली रीडिंग योर नोट्स। सो ये एक जो चीज़ है ना, ये बड़ी अजीब सी है। आप जितनी बार आप पढ़ो, बुक से पढ़ो, उसमें जो एक्स्ट्रा मिल रहा है अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाओ, ऐड ऑन करते जाओ। आपने 5 टाइम्स 7 टाइम्स आपने एक ईयर में रिवीजन किया उस बुक का, 5 to 7 टाइम्स में आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर चुके होगे। ऐड करने के बाद आप देखो उसमें कि अब लास्ट में जो बना वो एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने के लिए नोट्स होता है, फटाफट आपने रिवीजन किया, खत्म किया। बट बुक्स को हर बार रीड करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम पे 1 or 2 रीडिंग के लिए सिर्फ नोट्स रखो, क्योंकि इतनी बार आपने बुक्स पढ़ ली कि एक बार लाइन बाय लाइन आपको वर्ड बाय वर्ड आपके माइंड में सेट हो चुका है। तो ये मेरा एक फंडा है, इस चीज़ को देखो। और हर चीज़ जब बुक पढ़ो आप, एक एक लाइन को, एक एक स्टेटमेंट को ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस लाइन एंड व्हाई दिस सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर यूपीएससी। So then you will get something new, new ideas, new thought. तो उससे आपको मिलेगा एंड अब आपको समझ आएगा बियॉन्ड द बुक कैसे जाना है, एंड फाइंड आउट ऑल द डायमेंशंस ऑफ दैट सेंटेंस। तो उसका एक तो रीजन मालूम चला क्यों दिया गया, उसका रिजल्ट आगे क्या होगा आप उसको समझोगे। रिजल्ट उससे बेटर होगा या बुरा, उस सेंटेंस से मालूम चलेगा आगे का सेंटेंस क्यों ऐसा है। तो हर सेंटेंस का मीनिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। बियॉन्ड द बुक जाओ, उसको अपनी सोसाइटी से, अपने नेशन से, अपने स्टेट से, अपने लोगों से, अपने फैमिली से उससे कोरिलेट करो, लिंक करो कि क्या ऐसा सिचुएशन है क्या रियल में। सपोज ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट, यूनिवर्सल लॉ, ये एक जैसा दिखता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ, ह्यूमन राइट और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट एक जैसा लगता है, बट बोथ आर डिफरेंट थिंग। एक में रूल्स हैं, एक में रूल्स है ही नहीं। ह्यूमन राइट में सभी को फ्रीडम है, यूनिवर्सल लॉ कहता है सभी को फ्रीडम है, सभी के पास राइट होना चाहिए और सभी के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट उसमें नहीं, उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं फ्रीडम के साथ साथ, राइट, फंडामेंटल राइट में। तो इसको देखना है फंडामेंटल राइट एक्चुअली डिफरेंसेस, ये चीज़ आ गई कि आपको अपने साथ साथ दूसरे का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों फ्रीडम में डिफरेंसेस है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। बाकी इसके लिए आप मेरे से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों को कहीं से भी हो डाउट लगता है या आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, सो हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा एक कॉलिंग नंबर होगा, ऑफिशियल नंबर, उस पर आप मैसेज कॉल करें। मिलने का है तो मिलने का एक टाइम लेंगे आप, मैं आपसे मिलूँगा डेफिनेटली। मेरे स्टूडेंट हैं कि नहीं है ये फ़र्क नहीं पड़ता, आई विल हेल्प यू, और जो होगा मैं आपको ट्राई करूँगा समझाने का। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ, आपको परसेंटेज में कुछ ना कुछ परसेंट में आपको हेल्प हो जाएगी। आपको लगेगा, फील आएगा कि अब आप इसमें यूपीएससी आप कर सकते हो कि नहीं, दूसरा आपकी यूपीएससी में कितनी हेल्प हो रही है। ओके, सो आप जल्दी जल्दी ट्राई करें इस पर मिलने के लिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।